जी, अमित और अमिताभ हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और टिकरी बॉर्डर से दीपक रावत हैं। प्रियंका, गाजीपुर में क्या हाल है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि सरकार से बैकडोर टॉक्स चल रहे हैं बहुत सारे किसान संगठनों के, जो कि बिल्कुल नाखुश हैं गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी और इसके पीछे का जो एजेंडा भी सामने निकल कर आया है, वो इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात करूं आनंद, तो यहाँ पर ही वीएम सिंह का पहले जो पूरा ग्रुप बैठा करता था किसान संगठन, वो यहाँ से अलग हो चुके हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर मंच बना हुआ है, लेकिन एक खास बात मैं बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन शायद फंड की कमी अब यहाँ पर भी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार मंच से खाने और पानी को किफायत से इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि ये सब दान में आता है और फिलहाल इसको किफायत से इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो कि अब तक कभी भी किसी भी बॉर्डर पर नहीं सुनाई दिया है। तो और साथ ही यहाँ पर यह भी अब ध्यान रखा जा रहा है कि जो मंच पर बोलने आए वो अपनी बातों को सरकार के विरोध में, या जो विदेशी सेलिब्रिटीज ट्वीट कर कर बोल रही हैं उनके सपोर्ट पे ना बोले। जैसे कुछ देर पहले एक शख्स मंच पर आकर बात करने वाले थे, अपना एक सेंटेंस बोल रहे थे, उनको मंच से हटवाया गया। तो यहाँ पर अब साफ तरीके से कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के जो नेता यहाँ पर अब रह गए हैं बने हुए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनके मंच से कोई ऐसा संदेश ना जाए, और ये लगातार इस बात पर जोर देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, और ऐसे में अगर कोई बाहर से आकर समर्थन देता है तो इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो पॉलिटिकल हो ही चुके हैं, और खबर तो आ ही रही है कि राकेश टिकैत की नजर पॉलिटिकल पार्टी जिनकी जमानत जब्त हो गई, उनका लाभ, उनका यह है कि जाट में उनका वर्चस्व फिर से बन जाए, कहीं ना कहीं उनको जाट वापस वोट करें, सपोर्ट करें, और ये जाट गुजर का जो कास्टिस्ट एटीट्यूड है, एंगल है, उसके साथ अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं वहां गाजीपुर में बैठकर। टिकरी बॉर्डर पर दीपक रावत, बताइए क्या हाल है? क्योंकि वहां पर भी क्या किसान संगठन ऐसे हैं जो कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से, इस तरह के एजेंडा से बिल्कुल भी अपना कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते? आनंद, देखिए, समय समय पर जब से आंदोलन शुरू हुआ है तभी से कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे प्रोपेगेंडा जो है साफ तौर पर नजर आने लगा है। इससे पहले अगर बात करें टिकरी बॉर्डर की, तो यहाँ पर शर्जील इमाम के समर्थन में लोग पोस्टर लिए बैठे हुए भी नजर आए थे। हालांकि बाद में किसान नेताओं ने कहा जी हमसे जुड़े लोग नहीं हैं, इनको हमने हटा दिया है। 26 जनवरी सभी ने देखा, उस दिन क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम लोग उसके बाद राजपथ पर जो रैली हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे, उससे पहले यहाँ से निकल गए। वहाँ पर इतना हंगामा हुआ, कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, उससे पल्ला झाड़ लिया। तो लगातार इस तरह की कोशिश की जाती है, और आंदोलन का जो शक्ल है वो सामने नजर आने लगती है जब इस तरह की चीजें होती है। जब नेताओं से जवाब मांगा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उनके बीच ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे गलत दिशा में लेकर चल रहे हैं। वहीं अगर कल की बात करें तो ऐसे मौकापरस्त हैं जो कि देश का अपमान हो, तिरंगे का अपमान हो, उनको फर्क नहीं पड़ता जब तक इनकी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। आज सवाल उन सबसे है, क्या उनका एजेंडा खालिस्तान है, क्या उनका एजेंडा हिंदुस्तान है? उनका एजेंडा क्या है देख लें, ये ब्लूप्रिंट सामने आ गया। अब देखें आप किसके साथ खड़े हैं और कहां पर खड़े हैं, किसका आपका क्या पोजीशन है। कई सारी राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्होंने इस एजेंडे के अंदर से ट्वीट्स निकालकर उस टूलकिट में से जो टेक्स्ट है जो लिखा था उसमें, उसी को निकालकर ट्वीट भी किया है। आज उनको अपने अपने जमीर को टटोल के देखना पड़ेगा कि उनका एजेंडा, असली एजेंडा क्या है। वहीं इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में न्यूज 18 के खुलासे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बधाई दी है। देखिए, न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोइटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? हम लोग तो भोले भाले किसान भाइयों को जानते हैं, वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन किसान आंदोलन के कंधे पर बैठकर ये भारत विरोधी तत्व जिस तरह भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, देश उनको क्षमा नहीं करेगा। शाहनवाज हुसैन ने ठीक कहा, किसान अपनी मांग जरूर रख सकते हैं लेकिन देश का अपमान कभी नहीं करेंगे, देश विरोधी कृत्य वो कभी नहीं करेंगे। तो ये एजेंडा किसान आंदोलन की आड़ में कोई और गहरी साजिश तो नहीं भारत के खिलाफ? सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ देश भर में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। ग्रेटा थुनबर्ग का गेम प्लान की ये जो साजिश का पता चलते ही देश गुस्से से उबलने लगा है। दिल्ली हो या कानपुर या फिर जम्मू, हर तरफ यह गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ग्रेटा मियां खलीफा जैसी हस्तियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कानपुर में भी लोगों ने अपना विरोध जताया। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थुनबर्ग का पुतला फूंक दिया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे, पोस्टरों के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को ना छेड़ने की चेतावनी दे डाली।
ग्रेटा थुनबर्ग के साथ साथ पॉप स्टार रियाना भी इन लोगों के निशाने पर रहीं। रियाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। 26 जनवरी को हुई हिंसा के इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश होते ही लोग बहुत भड़के हुए हैं। पूरा देश अब ये कह रहा है, बंद करो ग्रेटा प्रोपेगेंडा। तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उनको ये लोग वहां बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। उसका विरोध करने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज आया है। ये ताकतें कौन होती हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए? हमें केवल इसी बात का विरोध है कि इन बाहरी ताकतों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वो अपने यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करे, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। अखाड़ा में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता अनुपम खेर, जिन्होंने अभी अभी एक और किताब